बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100 हमारा उत्तराखंड में। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द ही चार धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस साल चार धाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो रही है। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पर जानकारी आई है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लेकिन अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो आपके लिए ऑफलाइन विकल्प है। मई के पहले हफ्ते में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे का कहना है कि धामों में यात्रियों की संख्या सीमित नहीं की गई है। इस साल गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट 10 मई को और बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुल रहे हैं। वहीं सरकार और प्रशासन ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चार धाम यात्रा में आने के लिए टैक्सी, मिनी बस, बस और मैक्सी संचालकों ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया है। अब तक 1009 टैक्सी संचालकों को ग्रीन कार्ड जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस बार चार धाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ के सेमवाल जुड़ गए हैं चमोली से। के सेमवाल, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई, क्या कुछ खास होने वाला है इस बार की चार धाम यात्रा में? जी बिल्कुल। जिस तरह से पिछली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा के लिए पहुंचे थे, ठीक उसी तर्ज पर और या यूं कहें उससे भी अधिक लोगों का इस समय क्रेज है बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा के लिए। रिकॉर्ड लगातार टूटते जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन है वो जो आने वाले तीर्थ जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जो इसके अलावा जैसे केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित है, 19 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जो तीर्थयात्री होता है वो केदारनाथ धाम पहुंचता है, तो जो हेली सर्विस की बुकिंग है वो भी फुल हो गई है। तो अभी जो देखा जाए तो जिस हिसाब से लोग ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जो लोगों का क्रेज है इन चार धामों की यात्रा के प्रति, जो श्रद्धा है लोगों की, तो वो पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें तैयारियों की, तो प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो सबसे जो कठिन यात्रा है वो इन चार धामों में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री में केदारनाथ की यात्रा सबसे अधिक कठिन है, क्योंकि जो लोग पैदल मार्ग से यात्रा करते हैं वो 19 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद केदारनाथ धाम पहुंच पाते हैं, केदार बाबा के दर्शन कर पाते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि जो रास्ते में अभी बर्फ और ग्लेशियर जो था, उसको प्रशासन के द्वारा लगातार जो रास्ते हैं उनको, पैदल रास्ते हैं उनको सही किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को साफ किया जा रहा है। वहीं इसके अतिरिक्त एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, उसके लिए भी तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। चमोली जिले में ही ये पड़ता है। चार धाम जो है उसके अतिरिक्त जो सिखों का जो तीर्थ स्थल है वो भी यहाँ पर हेमकुंड साहिब एक पड़ता है। उसको लेकर के भी चूंकि वहाँ पे बहुत अत्यधिक बर्फ पड़ी हुई है और वो भी पैदल और दुरूह रास्ता है, कठिन रास्ता है, तो उसके ग्लेशियर को भी सेना के जवानों के द्वारा साफ किया जा रहा है, जिससे कि जो आने वाले तीर्थयात्री उनको किसी तरह का कठिनाई का सामना न करना पड़े। और ऑफलाइन ऑनलाइन की जो सुविधा रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई है वो किस तरीके से, उसका प्रोसेस क्या है, ताकि जो यात्री आने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको पूरी जानकारी मिल जाए? बिल्कुल। चूंकि जैसे कि पिछले साल की अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें, क्योंकि सबसे कठिन चढ़ाई के बाद यही इन चारों धामों में सबसे कठिन यही केदारनाथ धाम है, तो किसी तरह से यात्रियों को असुविधा न हो, क्योंकि पिछली बार जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे तो लगभग कपाट खुलने के एक हफ्ते तक भारी बर्फबारी जारी रही थी। और जो टेंट की व्यवस्था की गई थी, जो टेंटों की व्यवस्था की गई थी, जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको रहने के लिए जो टेंट की व्यवस्था करी थी, वो व्यवस्था डामाडोल हो गई थी, क्योंकि बर्फ पड़ने के कारण जो टेंट कॉलोनियां बनाई गई थी तीर्थयात्रियों के लिए वो कामयाब नहीं हो पाई। तो इस बार भी ये इन सब चीजों को की ओर से प्रशासन ने इस चीज का ध्यान रखा है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो उनकी पर्यटन विभाग की साइट है उसके माध्यम से जो तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और उसको जो नियत तिथि
दी जाती है, उसी तिथि पर वो इन धामों के दर्शन करे, जिससे कि किसी तरह की कोई आई थी कि एयर के माध्यम से यानी हेलीकॉप्टर से भी हम चार धाम यात्रा को मुकम्मल कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए जो केदारनाथ जो केदारनाथ धाम है वो उसके लिए आप हेलीकॉप्टर से जो आईआरसीटी की साइट है, आधिकारिक साइट है, उस पे जाकर के आईआरसीटी की साइट से जो हेलीकॉप्टर के टिकट्स हैं वो बुक किए जा सकते हैं। हालांकि जो अभी बड़ी संख्या में लोगों ने टिकट जो स्लॉट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फिलहाल अभी जो बुकिंग है वो अभी इस समय नहीं हो पा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने जो हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो कर ली है। इसके अतिरिक्त यदि जो कोई लोग अगर चाहें तो निजी हेलीकॉप्टर कंपनियों के को बुक करके जैसे चार्टर जिस तरह से बुक किए जाते हैं उनको बुक करके भी चारधाम यात्रा कर सकते हैं। उनके लिए वो एक अलग अलग सुविधा है। जो लोग उसमें सक्षम है वो चारों धामों की यात्रा पूरे अपने पूरा हेलीकॉप्टर से जो कि के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि अक्सर होता है कि मौसम का मिजाज बिगड़ जाता है जिसकी वजह से इस दौरान हादसे भी हो जाते हैं, तो किस किस जत्थे की तैनाती कहाँ पे कैंप लगाया गया है ताकि यात्रियों को हर तरीके से सुविधाएं मिलें। और अगर मौसम की बात करें तो किस तरीके का मौसम बना रहने की संभावना है? शुक्रिया के सहमवाल जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। तो चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोई भी असुविधा यात्रियों को ना हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार की चारधाम यात्रा और भी भव्य होने वाली है। रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ऐसे में जैसे कि जानकारी हमारे संवाददाता ने दिया कि रजिस्ट्रेशन की जो भी लिस्टें हैं वो फुल हो चुकी है। हालांकि हो सकेगा, संभावनाएं हो सकेंगी तो और भी रजिस्ट्रेशन की लिस्टें खोली जाएंगी ताकि जो यात्री इच्छुक है यात्रा करने के लिए वो आ सकें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर श्रम कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री विशाल डोभाल पहुंचे, जिन्होंने सभी मजदूरों को मिठाई बांटी, साथ ही सम्मानित भी किया और मजदूरों का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान डोभाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, वहीं मजदूरों को अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात भी कही। पूर्व राज्य मंत्री विशाल डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधा और मजदूरों को मोटिवेट करते हुए नजर आए, क्योंकि चुनावी दौर है। मजदूर हो या कोई भी वर्ग हो, सबको साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस भी यहाँ पर मजदूर दिवस मनाती हुई नजर आई। श्रम कांग्रेस कमेटी की तरफ से मजदूर दिवस मनाया गया, साथ ही साथ मजदूरों को मिठाइयां बांटी गई। मिठाई बांटने के बाद मजदूरों का आभार व्यक्त किया और उन्हें सम्मानित भी किया। मजदूर दिवस के मौके पर सभी मजदूरों को बधाई भी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विशाल डोभाल पहुंचे, मजदूरों को सम्मानित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मजदूर सम्मान दिवस कांग्रेस की तरफ से मनाया गया। पहले हमारे पूरे देश के श्रमिकों को, जो हमारे देश की रीढ़ है, उनको मजदूर दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और आज मजदूर दिवस है तो हर बार की तरह, हर वर्ष की तरह हम यहाँ पर मजदूरों के साथ हैं। और मेरा आग्रह है पूरी जनता से और श्रमिकों से कि अपने अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ें। और पिछले 10 वर्षों से जो इस भाजपा शासनकाल में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिसमें ना तो अकलियतों की पूछ है, ना युवाओं की पूछ है, ना मजदूरों की पूछ है, उस भाजपा सरकार को मिलकर सब उखाड़ फेंकने का कार्य करें। और मैं भी कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष से पूर्व जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो दीर्घकालीन योजनाएं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए रखी गई, जिसमें मुख्यतर मनरेगा थी, उसको हम पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे जब हमारी सरकार आएगी, अभी एनडीए अलायंस की। और खोखले वादे ना करके 15 लाख बांटने के खोखले वादे और पुलिंदे हटा के जो धरातल पे हम कर सकते हैं,
जो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं उनको वर्ष में मात्र 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे मजदूर को जो है कुछ आगे बढ़ाने का सोर्स रखिए, जो हम लोगों को इतना पीछे छोड़ दिए हैं। हम लोगों के लिए मजदूर को जो जाता है काम करने के लिए, पूरे धूप में काम करते हैं, जिसके यहाँ काम करते हैं वो लोग दिन भर काम करवाते हैं, उसके बाद शाम में बोलते हैं 1 घंटा और करो फिर पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये सब के सिलसिले में बोलना चाहते हैं सरकार को कि कुछ हम लोग के पैसे मिलते हैं, इतने पैसे में हम लोग अपना रूम किराए पर रहना और एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना, ये मजदूरी में कम पैसे में नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि थोड़े बहुत पैसे बढ़ाने का हम लोग का कष्ट करें, क्योंकि हम लोग अपने फैमिली को अच्छे से चला सके। वहीं दूसरी ओर उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह निदेशक का पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय समीक्षा बैठक करने उद्यान निदेशालय चौबटिया पहुंची। चौबटिया पहुंचकर उन्होंने उद्यान का निरीक्षण किया और उद्यान को और अधिक विकसित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उद्यान अध्यक्ष डॉक्टर वृदेश कुमार गुप्ता ने उद्यान में हो रहे कामों की नई प्रजाति के बारे में निदेशक को अवगत कराया। इस दौरान उद्यान निदेशक दीप्ति सिंह ने कहा है कि शासन की अपेक्षा थी ग्राउंड पर जाकर देखा जाए कि किसानों के फायदे के लिए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज पहली बार मैंने यहाँ पे निरीक्षण किया है और जैसे 250 एकड़ में हमारा ये पूरा फैला हुआ है, काफी बड़ा एरिया है। तो ये देखा गया कि काम तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे 125 सेब की वेराइटीज हैं, प्लम की, इन सब की हाइब्रिड मोड पे भी काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन साथ ही साथ देख रहे हैं कि मैं पर्सनल जो कार्मिक है उनकी भी कमी है, टेक्निकल हैंड्स हमारे जो मिस्टर विजेश गुप्ता उनके पास नहीं है। तो ये सब इसीलिए शासन की भी अपेक्षा थी कि आप जाएं, फील्ड विजिट करें और बताएं कि कहाँ क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बेटरमेंट कर सकते हैं, ताकि किसान को देखिए। हाई डेंसिटी वाले में आपने कार्रवाई तो करी विजेश गुप्ता जी ने, उसमें काफी अच्छे उन्होंने लगाए हैं। कहीं कहीं उन्होंने पार्ट्स में भी उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश की है और इंडो डच के साथ भी हमारा बहुत ही जल्दी कन्वर्जेंस पे काम होगा। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। देहरादून में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही गर्मियों के सीजन में डेंगू होने की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि कूड़े से संबंधित कंपनियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो कंपनियों पर कार्रवाई होगी। इसके बावजूद भी कंपनियां बाज नहीं आती हैं तो उनके ऊपर कूड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर निर्देशित किया गया है, निरीक्षण भी किए जा रहे हैं और संबंधित कंपनीज पर और संबंधित एसआईज पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है और यही स्थिति रहेगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर निर्देशित किया गया है, निरीक्षण भी किए जा रहे हैं और संबंधित कंपनीज पर और संबंधित एसआईज। उत्तराखंड के 600 से ज्यादा जंगल 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है कि धधक रहे हैं, जल करके स्वाहा हो गए हैं। अरबों खरबों रुपए की जो है पब्लिक की संपत्ति जो है बर्बाद हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी की जो है कुंभकर्णी निंद्रा अब जाकर के टूट रही है। वन मंत्री कहा। वहीं प्रदेश में वन अग्नि लगातार विकराल रूप ले रही है। अभी तक प्रदेश में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। प्रदेश सरकार जंगल की आग को बुझाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस जंगलों में लग रही आग को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि अब तक करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बयानबाजी का आरोप भी लगाया। आपने पिछले अनुभव क्यों नहीं सीखा? इस बार जो है अभी आज की डेट तक जो है उत्तराखंड के 600 से ज्यादा जंगल 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है कि धधक रहे हैं, जल करके स्वाहा हो गए हैं। अरबों खरबों रुपए की जो है पब्लिक की संपत्ति जो है बर्बाद हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी की जो है कुंभकर्णी निंद्रा अब जाकर के टूट रही है। वन मंत्री कहाँ थे भाई? उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? वन विभाग नाम की कोई चीज इस उत्तराखंड में है कि नहीं? शासन प्रशासन नाम की चीज है कि नहीं? कोई भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाह रहा है। जब पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान हो गया है, वन्य जीव जंतुओं को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, पूरे देश का पर्यावरण जो है उत्तराखंड के भरोसे है
और फिर अगर यहाँ इतनी लापरवाही हो रही है तो ये बिल्कुल जो है गैर जिम्मेदाराना बात है। और अब मुख्यमंत्री बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपने समय रहते जो है उत्तराखंड के बच्चों वनों को बचाने की कसरत क्यों शुरू नहीं की? आपके जो है प्रशासन ने जो है क्यों अपनी निंद्रा नहीं तोड़ी? जनता में बहुत ज्यादा नाराजगी है और उत्तराखंड के जंगलों में हर साल जो है आग लगती रही है। आपने पिछले अनुभवों से सबक क्यों नहीं सीखा? इस बार जो है आज की डेट तक जो है पिछले वर्षों की तुलना में 5 गुना ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो वन अग्नि की बात कर रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहे हैं। तो कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने मौजूदा सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। प्रदेश में वन अग्नि लगातार बढ़ रही है, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। तो प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है और यहाँ पर जंगल में आग लग रही है, विकराल रूप लिया जा रहा है। जंगल में आग विकराल रूप ले रही है, लेकिन वहां पर आग बुझाने के लिए कोई भी नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और जंगल जलकर खाक हो रहा है। अक्सर होता है कि गर्मियां जैसे ही बढ़ती, उत्तराखंड के कई जंगली इलाकों में आग लग जाती है, जिससे आग विकराल रूप ले लेती है, वन संपत्ति जलकर खाक हो जाती है। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किया गया है? सरकार का दावा है कि आग को काबू करने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किया गया। हालांकि पहले से ही योजना बना ली जाती है, क्योंकि हर साल का है कि कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं, जिसकी चपेट में जंगली जानवर भी आ जाते हैं। अब सरकार का क्या कुछ इंतजाम है, क्या कि वन विभाग का इंतजाम है, ये देखने वाली बात होगी। आकाश जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देहरादून में और कई ऐसी जगह है उत्तराखंड में जहां पर अक्सर गर्मियों में वन अग्नि विकराल रूप लेती है। यहां विपक्ष सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है ताकि इसको काबू किया जा सके? हो पा रहा है हमारे संवाददाता से, दोबारा संपर्क करेंगे आकाश से और तमाम जानकारी लेंगे। तो प्रदेश में वन अग्नि लगातार विकराल रूप ले रही है। अभी तक प्रदेश में कई ऐसी जगह है जहां पर हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। वहीं विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। का कहना है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, जंगल में लगी आग को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आकाश दोबारा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आकाश, हर बार होता है कि वन अग्नि जैसी चीज देखनी पड़ती है उत्तराखंड के कई इलाके में, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम है? तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ बयानबाजियां कर रही है इस मुद्दे पर। देखिए, वनाग्नि की घटना लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है, जिसके तहत अभी तक अगर मैं डाटा की बात करूं तो 11,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र इसमें प्रभावित हो चुके हैं। अब इसको लेके सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सरकार अपने वादों से और जुमलों से बाज नहीं आती, वो खाली चुनावी रणनीति में लगी रहती है, चुनाव में लगी रहती है। लेकिन जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड की बात करूं, जैसे वनाग्नि की समस्याएं जो कि प्रदेश में लगातार वनाग्नि की घटना बढ़ रही है, उसको लेकर बस सरकार वादे कर रही है कि हमने
ये इंतजाम कर दिया है, बैठकें कर रही है, लेकिन इसको लेकर धरातल पे देखा जाए कोई असर देखने को मिल नहीं रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से यही कह रही है कि हर साल वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड की बात करें तो लगातार बढ़ने को दिख रही है, जिसको लेकर सरकार कभी गंभीर नहीं थी। इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। वहीं पे अगर बात करूं मैं सरकार की, तो सरकार ने इसको लेकर एक बैठक भी करी थी और सारे वन विभाग के जो अधिकारी उनको निर्देश भी दिए ताकि वन अग्नि पे जो घटनाएं सामने आ रही हैं, और खासकर ये घटनाएं अगर मैं बात करूं तो नैनीताल के वन के क्षेत्र से ज्यादातर आ रही घटना है, जिसको लेकर लगातार सरकार अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है कि वनाग्नि की जो घटनाएं आ रही वो सामने आ रही है उस पर काबू करा जाए, इसके लिए बैठक करे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ बैठकें और जुमलेबाजी कर रही है और सिर्फ जैसे कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसको लेकर बस चुनावी रणनीति में लगी पड़ी है कि कैसे चुनाव में जीत हासिल करे, इसको लेकर कार्य करे। हालांकि सरकार ने इसके लिए कदम उठाए। लगातार वन मंत्री की बात करूं तो सरकार कदम उठाती है और अब भी सरकार की जरूर नजर होगी। फिलहाल जिस तरीके से वन अग्नि फैल रही है उसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में अक्सर ऐसी तस्वीर देखी जाती है, जैसे ही गर्मी आती है जंगलों में आग लगना शुरू हो जाती है और अब भी वैसी तस्वीर देखी जा रही है। वन अग्नि बढ़ी जा रही है, विकराल रूप लेती जा रही है और जानकारी के मुताबिक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं और इसको लेकर बैठक भी की गई है और वन विभाग को तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से वन विभाग इस पर काबू पाता है। हालांकि हर बार नुकसान कई जो वन की संपत्ति है देखा जाता है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। अभी तो गर्मी की शुरुआत है, आगे कितना भारी विकराल रूप लेती है या फिर सरकार कोई और मंतिक लगा के इस पर कंट्रोल करेगी, ये निर्देश तो फिलहाल दे दिया गया है, पहले से इंतजाम कर लिया जाता है। अब देखना ये किस तरीके से इस अग्नि को रोका जाता है। कई जंगली जानवर इस चपेट में आ जाते हैं। नीरज संवाददाता इस खबर पे जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मसूरी से। नीरज, जंगलों में आग लग रही है, उसको काबू करने के लिए किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगल इस समय धधकने शुरू हो चुके हैं, हालांकि अभी देखा जाए तो गर्मियां भी ठीक से स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यदि बात की जाए इसके निपटने की, तो वन विभाग उत्तराखंड के जो वन मंत्री सुबोध उनियाल, उनका भी यही कहना है कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी निर्देशित किया जा रहा है। जितने भी वन कर्मी हैं, साथ ही साथ इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया है, फायर विभाग को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। और उत्तराखंड की यदि स्पेशली बात करें तो उत्तराखंड में बांज के वृक्ष के साथ साथ जो कि पानी की निकासी करते हैं, सोखते हैं, उसके साथ साथ चीड़ और देवदार के जंगल बहुत ज्यादा है, जिसमें कि एकदम से आग पकड़ लेती है। तो लगातार ग्रामीणों के साथ भी सामंजस्य बैठाया जा रहा है इसमें कि ये जिस तरीके से भी हो सके इसमें। साथ ही साथ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मसूरी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था इसी संबंध को लेकर के, जिसमें कि मसूरी के डीएफओ जो है उन्होंने ये पत्रकारों को बातचीत करते हुए बताया था कि इसमें सैटेलाइट की मदद भी ली जा रही है। सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है कि यदि कहीं इस तरीके की अप्रिय घटना घटती है तो उसको तत्काल उससे प्रभावी रूप से उसको रोका जा सके। जी, मुताबिक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। किस तरीके का नुकसान देखा जा रहा है इसमें? देखिए, यदि जंगलों में आग लगती है तो उसका प्रभावी प्रभाव पड़ना लाजमी है। जिस तरीके से काश्तकार हैं, काश्तकारों के लिए भी एक तरीके से देखा जाए तो हानिकारक है। जो जंगल के जो जीव हैं वो निकल करके शहरों की तरफ रुख करने लगते हैं, जिससे कि जनमानस के लिए हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको लेकर के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन नाकाफी साबित इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि भौगोलिक स्थिति बिल्कुल भिन्न है। पहाड़ों की क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, हर जगह जाना मुमकिन नहीं है। तो जिस तरीके से अभी बताया, सैटेलाइट की मदद तो ली ही जा रही है, साथ ही साथ ग्रामीणों के साथ भी सामंजस्य इसमें बैठाया जा रहा है। कुछ जगह ऐसी होती है जो रिस्की होती है, वहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं मंडल तक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक होते हुए नजर आ रहे। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।